स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज के इस वीडियो में आपको शुक्र तारा से संबंधित कुछ जानकारी दी जाएगी। किस प्रकार से हम किसी भी मांगलिक कार्य को करने से पहले शुक्र तारे की स्थिति देखते हैं कि वो अस्त है या उदय स्थिति में है। किस प्रकार से हम ये देखेंगे कि शुक्र तारा अस्त हो गया है और कैसे हम ये जानेंगे कि शुक्र तारा का उदय हो गया है। कब हमें मांगलिक कार्य करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कितने समय के लिए शुक्र तारा अस्त रहता है, हर एक छोटी से छोटी जानकारी इस वीडियो में आपके सामने रखने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले आपको ये बता दें कि शुक्र तारा अस्त कब माना जाता है। सामान्यतः जब भी कोई ग्रह सूर्य के निकट आ जाता है तो उस समय क्या होता है कि सूर्य के तेज से जो दूसरा ग्रह सूर्यदेव या सूर्य ग्रह के निकट होता है तो वो निस्तेज हो जाता है। उस स्थिति को हम कहते हैं अस्त होने की स्थिति। सामान्यतः कोई भी ग्रह अगर सूर्य से निकट हो जिसमें कि 8 डिग्री का फर्क हो, जो लोग ज्योतिष से जुड़े होंगे या जिन्हें इसकी जानकारी होगी वो समझ पाएंगे कि जब कभी भी सूर्य ग्रह और किसी अन्य ग्रह के मध्य का जो जो दूरी रहती है वो 8 डिग्री से कम हो जाए तब हम ये समझते हैं या ये कहते हैं कि दूसरा ग्रह जो है वो अस्त हो गया है। इसी प्रकार के कुछ नियम का उपयोग हम कुंडली विश्लेषण में भी करते हैं। कुंडली में हम ये देखते हैं कि कौन सा ग्रह अस्त हो रहा है या कौन सा ग्रह जो है वो निस्तेज हो रहा है, वो सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। वही चीज यहाँ पर भी होती है। ग्रहों का गोचर जो है वो निरंतर चलता रहता है। वैसे ही गोचर करते करते कई बार जो ग्रह रहते हैं वो सूर्य के निकट आ जाते हैं और कई बार वो सूर्य से दूर भी रहते हैं। तो जो आपको बताया 8 डिग्री का जो फर्क रहता है, 8 डिग्री जब कोई ग्रह सूर्य के निकट आ जाता है तो वो अस्त माना जाता है। अस्त होने की स्थिति में कोई भी ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता है। विशेष तौर पर उनका सकारात्मक प्रभाव हमें नहीं मिल पाता है। इसीलिए उन ग्रहों से जुड़े हुए कार्य हमें उस समय नहीं करना चाहिए जब वो अस्त स्थिति में हो या जब वो निस्तेज हो चुके हो। इसी प्रकार गोचर में जब वो ग्रह सूर्य से धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं तो दूर जाते जाते जैसे ही उनकी जो डिग्री है वो 8 डिग्री से बढ़ जाती है, यानी कि सूर्य और किसी भी ग्रह के बीच की जो दूरी है वो 8 डिग्री से ज्यादा हो जाती है, तब हम कहते हैं कि दूसरे ग्रह का जो सूर्य से दूर जा रहा है उसका उदय हो चुका है या वो ग्रह अब धीरे धीरे करके अपने प्रभाव को सकारात्मक रूप से दिखा पाएगा या दे पाएगा। उस समय कहा जाता है कि इस ग्रह का उदय हो गया है। वैसा ही कुछ होता है शुक्र तारा के साथ भी या शुक्र तारे के साथ भी। इसी प्रकार की स्थिति गुरु तारे के साथ भी होती है। उससे संबंधित दूसरा वीडियो बना करके आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले आपको एक बात और बता दें कि शुक्र तारा जो होता है या शुक्र ग्रह का जो संबंध होता है वो हमारे जीवन में वैवाहिक कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम, धन धान्य वैभव से संबंधित होता है। बहुत सारे ऐसे मांगलिक कर्म होते हैं या कार्य होते हैं जो कि शुक्र तारे की और गुरु तारे की स्थिति को देख करके किए जाते हैं। विशेष तौर पर वैवाहिक कार्यक्रम जब गुरु और शुक्र तारा दोनों ही उदय स्थिति में हो उस समय हमारे घर में या फिर हिंदू धर्म में मांगलिक कार्य जो रहता है वो किया जाता है। शुक्र तारा जब उदय हो जाएगा तो उदय होने के बाद ही मांगलिक कार्य यानी कि विवाह जैसे कार्य जो है वो प्रारंभ होंगे। अब आपको ये बता दें कि वर्ष 2022 में शुक्र तारा कब अस्त होने वाला है, कब उदय होने वाला है और कब से मांगलिक कार्य शुरू होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात। सबसे पहले तो उन आदरणीय सब्सक्राइबर का धन्यवाद जिन्होंने मेरा ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित किया, जिनके कहने पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। सिर्फ उनके ही कहने पर। उसके अलावा आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हों, अगर आप लोग भी किसी विषय पर चाहते हैं कि आपको उससे संबंधित जानकारी दी जाए तो आप अपना विषय कमेंट सेक्शन में लिख करके दे सकते हैं। जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे पास होगा मैं प्रयास करूंगा कि उस ज्ञान के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंच सके। किसी का कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग 2022 में शुक्र तारा कब अस्त होने वाला है और कब उदय होने वाला है उसकी जानकारी की तरफ। वर्ष 2022 में शुक्र तारा अस्त हुआ था 2 अक्टूबर 2022 रविवार का दिन था, सुबह 5:40 पे। और
शुक्र तारा का जो उदय है वो होने वाला है नवंबर 18, 2022। शुक्रवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि चल रही होगी, 5:49 संध्या काल, यानी कि शाम के समय 5:49 पे शुक्र तारा जो है वो पुनः उदय हो जाएगा। और उसके बाद फिर मांगलिक कार्य यानी कि वैवाहिक कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ होंगे। कुल मिलाकर के 48 दिन का जो समय रहेगा, 2 अक्टूबर से लेकर के 18 नवंबर तक 48 दिन का जो समय है, उस समय शुक्र तारा अस्त रहेगा। किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं किया जाएगा। शुक्र तारा के बाद एक महीना और भी आने वाला है, जिसे हम खर मास के नाम से जानते हैं। उस समय भी किसी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। और इस वर्ष जो खर मास की तिथि या मल मास जिसे भी कहा जाता है, वो प्रारंभ होने वाला है 16 दिसंबर से, और उसकी समाप्ति होगी 14 जनवरी यानी कि संक्रांत के दिन। मकर संक्रांति का जब दिन रहता है, जब सूर्यदेव मकर राशि में गोचर करने के लिए जाते हैं, उस दिन खर मास समाप्त होता है तथा मांगलिक कार्य दोबारा से प्रारंभ हो जाते हैं। केवल वैवाहिक कार्यों को ही मांगलिक कार्य में नहीं गिना जाता है। मांगलिक कार्य जो रहते हैं वो और भी होते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश हो गया, गोद भराई की रस्म हो गई, तिलक समारोह हो गया। वैवाहिक कार्यक्रम तो आपको बता ही दिया था, मुंडन इत्यादि कार्यक्रम होते हैं, यज्ञोपवीत कार्यक्रम जो होते हैं, ये सारी चीजें जो रहती है ये सब मांगलिक कार्य में भी आते हैं। इसके अलावा और भी मांगलिक कार्य होते हैं। इन सब चीजों के लिए शुक्र और गुरु तारा दोनों का ही देखना जरूरी होता है। गुरु तारा इस वर्ष अस्त नहीं हो रहा है, इसीलिए उनके साथ कोई समस्या नहीं है। शुक्र तारा जो था वो इस वर्ष कब कब अस्त हो रहा है, कितने दिनों के लिए अस्त रहेंगे, ये आपको बता दिया गया है। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कुछ पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं। जल्द ही दूसरे उपाय के साथ या दूसरे वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।